जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्वासों के साथ राम नाम का जप किस तरह किया जाता है। बहुत से कमेंट आते हैं प्रतिदिन इस विषय के ऊपर। तो वैसे तो हमने बहुत से वीडियो में बताया है कि किस प्रकार श्वासों के साथ राम नाम का या किसी भी भगवान के नाम का जप किया जाता है, लेकिन प्यारे भक्तों सभी उसको देख नहीं पाते, क्योंकि सभी तो सभी वीडियो नहीं देखते ना। तो इसलिए आज हम ये अलग से वीडियो बना रहे हैं ताकि सबको लाभ मिले। ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप ये करेंगे और ये अभ्यास कर लिया तो प्रेमी भक्तों यकीन मानिएगा असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपका जीवन बदल जाएगा, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में स्थायी रूप से बस जाएंगी। तो प्यारे भक्तों, परमपिता परमेश्वर को आप प्राप्त कर लेंगे अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्यारे भक्तों, अब हम आते हैं अपने विषय पर। देखो, श्वासों के द्वारा राम नाम का जप, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो उसी भगवान के नाम को जोड़ना है, या फिर सोहंग को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे श्वासों में सोहंग की ध्वनि प्राकृतिक रूप से आती है। जब हम श्वास ऊपर खींचते हैं यानी श्वास को लेते हैं तो लेते समय सो की आवाज़ आती है, और जब नीचे छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ आती है। प्रेमी भक्तों, आप अभी करके देखें, श्वास को ऊपर खींच के देखें तो सो की आवाज़ आएगी, और नीचे छोड़ोगे तो हंग की आवाज़ आएगी। ये प्राकृतिक रूप से होता रहता है, लेकिन जब आप महसूस करोगे ना श्वासों को, पता आपको जब चलेगा, और जब ही वो प्राण जप माना जाता है जब आप उसको महसूस करोगे। तो अगर कोई सोहंग जोड़ना चाहे तो सोहंग जोड़ दे, राम जोड़ना चाहे राम जोड़ दे, कृष्ण जोड़ना चाहे कृष्ण जोड़ दे, किसी भी भगवान के नाम को जोड़ना चाहे उसी भगवान के नाम को जोड़ सकता है। और एक बात बता दूं, कोई किसी भी नाम को अगर नहीं जोड़ना चाहता तो खाली श्वासों का जप भी आप कर सकते हैं। श्वासों का जप मतलब आती जाती श्वासों को केवल आपको देखना है। ऐसा उच्च श्रेणी के साधक ही कर पाते हैं, इसलिए शुरुआत में हम बताते हैं कि श्वासों के साथ नाम को जोड़ दो, किसी भी भगवान के नाम को। प्यारे भक्तों, आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि नाम तो श्वासों के साथ नाम को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि आप श्वास को आसानी से पकड़ सको। और जब आपने श्वास को पकड़ लिया और निरंतर आपने अभ्यास कर लिया तो कुछ दिनों के बाद ये नाम जो है ना, ये छूट जाएगा। कि कब छूट जाएगा? जब ये नाम श्वासों में लय हो जाएगा, और जब ये लय हो जाएगा तो वो आपका जप अपने आप ही चलने लगता, उसी को बोलते हैं अजपा जप। तो प्यारे भक्तों, ये इतना महत्वपूर्ण और उच्च श्रेणी का जप है कि आप ये करेंगे तो खुद आपको अनुभव होंगे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे। जो शुरुआत में हम बताते हैं कि राम नाम का जप करो कृष्ण, वो तो शुरुआत, बिल्कुल शुरुआती सीढ़ी है। ये तो बहुत उच्च सीढ़ी है। अब आप अगर कर सकते हो शुरुआती साधक को तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से मनुष्यों का प्रारब्ध इस तरह का होता है कि वो शुरुआत में ही इस जप को कर लेते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप वाचिक, उपांशु, मानसिक, और फिर आप इस जप पे आएंगे उसके बाद। और प्यारे भक्तों देखो, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ आपको ये करना कब है। अगर आप एक जगह बैठकर या लेटकर करना चाहें तो आप इस जप को करें, अति उत्तम है। सुबह कर लिया, जैसे रात को कर लिया, या दिन में समय लगे जब भी कर लिया। उसके बाद दिन भर कार्य करते करते भी आप अपनी श्वासों के द्वारा जप कर सकते हैं। श्वासों
को देखना कि आ रही है और जा रही है, और उसके साथ नाम को जोड़ दो तो फिर कहने ही क्या है, अकेले प्राण जप से ही आपको हर लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उसके साथ नाम जोड़ दिया भगवान का तो फिर कहने ही क्या है प्यारे भक्तों, आप खुद ही समझदार हो। तो बस ऐसे ये श्वासों के द्वारा राम नाम का जप करना है आपको। आप इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कर सकते हो उतना ज़्यादा इसको करो और अपनी ज़िंदगी को अति शीघ्र बदलो प्यारे भक्तों। कोई कुछ नहीं कर सकता भगवान के सिवाय इस दुनिया में, ये आप अच्छी तरह जानते हो। शॉर्टकट वही मनुष्य ढूंढते हैं जो भगवान से तो जुड़ना चाहते नहीं है, और ये चाहते हैं एकदम ही उन्हें सब कुछ मिल जाए। और शॉर्टकट अगर कभी कुछ आपके सफलता मिल भी गई तो प्यारे भक्तों वो स्थायी नहीं होती। स्थायी अगर चाहिए तो नाम को अपनाना ही पड़ेगा, भगवान के नाम को जपना ही पड़ेगा। और प्यारे भक्तों आप समझ गए होंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।